Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the judiciary यानी न्यायपालिका। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इससे पहले हमने कार्यपालिका और विधानपालिका के बारे में डिस्कस किया था और आज हम न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक न्यायपालिका। जब राजनीतिक शक्ति किसी व्यक्ति के हाथों में आ जाती है तो वो अपनी स्वेच्छाचारिता से नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों का हनन करने लग जाता है। इसलिए नागरिक की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था लोकतंत्री देशों में की गई है। न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा अंग होता है जो विधायिका और कार्यपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकता है। न्यायपालिका किसी भी सभ्य समाज का आधार होता है। सभ्य समाज में हर एक नागरिक और समाज ये आशा करता है कि उसके साथ कोई अन्याय ना हो और उसका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए वह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की कामना रखता है। यह निष्पक्ष न्यायपालिका ही कानून का शासन स्थापित करके नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों की रक्षा करती है और संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक जीवन को नियंत्रित भी रखती है। ये सरकार का तीसरा अंग होने के नाते शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि करने का भी साधन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होता है और यह सरकार के बाकी दोनों अंगों विधानपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखता है यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं तो। अब हम न्यायपालिका के अर्थ और उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। साधारण अर्थों में न्यायपालिका सरकार का वो अंग होता है जिसका प्रमुख कार्य है संविधान की व्याख्या करना और कानूनों को भंग करने वालों को दंड देना। रोले का कहना है कि न्यायपालिका सरकार का वो अंग है जिसका कार्य अधिकारों का निश्चय करना और उन पर निर्णय देना, अपराधियों को दंड देना और निर्बलों की अत्याचार से रक्षा करना है। ब्राइस का कहना है कि न्यायपालिका किसी सरकार की उत्तमता को जांचने की कसौटी है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो सरकार का एक ऐसा अंग है जो सरकार की निरंकुशता से नागरिकों को बचाता है, साथ ही साथ कानूनों की व्याख्या भी करता है और गलत कार्य करने वालों को दंड भी देता है। प्रोफेसर गार्नर ने इसे सभ्य समाज का मेरुदंड भी कहा है। न्यायपालिका को सभ्य समाज का मेरुदंड यानी बैकबोन कहा जाता है। अब हम न्यायपालिका के संगठन के बारे में देख लेते हैं। हर एक देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है और उसके अधीन अनेक राज्य और जिला न्यायालय होते हैं। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के बाद भी देश का संपूर्ण न्याय तंत्र एक रूपता ही दिखाता है। न्यायपालिका की संरचना जो होती है वो पिरामिड की तरह होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ खुल जाती है। जैसे जैसे प्रादेशिक स्तर के केंद्रीय स्तर की तरफ कदम रखे जाते हैं वैसे वैसे ही ये संख्या कम हो जाती है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद राज्य न्यायालय होते हैं और उसके बाद लास्ट में जिला न्यायालय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायपालिका के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कैसे होती है और उनका कार्यकाल कितना होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। हर एक देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके अलग अलग होते हैं और कार्यकाल भी अलग अलग होता है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कार्यपालिका के द्वारा, विधानपालिका के द्वारा और जनता द्वारा निर्वाचित करने पर ही जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की योग्यता और सेवा काल को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत में यही पद्धति प्रचलित है। आजकल भारत जैसे लोकतंत्री देशों में न्यायिक लोक सेवा से भी पदोन्नति या चयन द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होने लगी है। यह प्रणाली नियुक्ति की सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है। सभी देशों में न्यायाधीशों का कार्यकाल लगभग 60 वर्ष के आसपास ही पाया जाता है। न्यायाधीशों को समय से हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था भी
अनेक देशों के संविधानों में की गई है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके सदाचार और संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करता है। अब हम न्यायपालिका के कार्य यानी उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि न्यायपालिका जो है वो किसी भी सरकार का प्रकाश स्तंभ होता है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति ही इसके कार्यों का नियामक होती है। न्यायपालिका आधुनिक सभ्य समाज का आधार स्तंभ है। न्यायपालिका ही हमें सरकार की निरंकुशता से बचाती है। किसी भी देश में न्यायपालिका के कार्य ये हो सकते हैं। सबसे पहला कार्य है न्याय करना। तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है न्याय करना। जो व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है उसे कार्यपालिका के द्वारा पकड़कर न्यायालयों के सामने पेश कर दिया जाता है। न्यायपालिका फौजदारी और दीवानी दोनों ही प्रकार के मुकदमों में न्याय करती है। दीवानी झगड़े जो होते हैं वो प्राय नागरिकों के बीच में होते हैं, जबकि फौजदारी मुकदमों में एक तरफ तो सरकार होती है और दूसरी तरफ नागरिक होते हैं। गवाही के आधार पर न्यायपालिका सभी झगड़ों में कानून के अनुसार अपराधी को उचित दंड देती है और प्रभावित व्यक्ति के साथ न्याय करती है। न्यायपालिका का दूसरा कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधानपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है। कई बार कानून अस्पष्ट और संविधान के विरुद्ध होते हैं। उनकी व्याख्या किए बिना उनको लागू करने का अर्थ होगा मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं पर कुठाराघात करना। न्यायपालिका ही सर्वोच्च शक्ति की स्वामी है और इस शक्ति की स्वामी होने के नाते ही ऐसे कानूनों की अंतिम व्याख्याकार भी होती है। भारत और अमेरिका में न्यायपालिका को ये अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई कानून स्पष्ट ना हो तो न्यायाधीश अपनी बुद्धि, विवेक और नैतिकता के आधार पर निर्णय दे सकते हैं। न्यायालयों द्वारा कानूनों के स्पष्टीकरण के लिए दी गई व्याख्याएं सामान्य कानूनों की तरह ही महत्वपूर्ण होती हैं। निर्णय मूलक कानून के रूप में ये कानून भी संविधान का अंग बन जाते हैं। तीसरा कार्य है संविधान की रक्षा करना। संविधान की प्रमुख संरक्षक भी न्यायपालिका ही होती है। संविधान की मर्यादा और पवित्रता को बचाए रखने के लिए वे विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान के विरुद्ध होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है। भारत और अमेरिका में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत वे संविधान की निष्पक्षता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए असंवैधानिक निर्णयों को पलट देती है, उनको बदल देती है। अतः न्यायपालिका संविधान की रक्षक भी है। न्यायपालिका का अगला कार्य है नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। हर एक देश में न्यायपालिका ही नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षक मानी जाती है। न्यायपालिका इनकी रक्षा के लिए सरकार की निरंकुशता को रोकती है और किसी भी नागरिक और संस्था के द्वारा मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाने के प्रयास में दंडित भी करती है। इनकी सुरक्षा के लिए वे न्यायाधीश भी जारी करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को कोई हानि पहुंचती है तो वे न्यायपालिका की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी अवैध घोषित करने का अधिकार रखती है। इसे न्यायपालिका नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों का सुरक्षा कवच है। न्यायपालिका का अगला कार्य है संघ के संरक्षक। संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होने के कारण उनके शक्तियों के प्रयोग और व्याख्या को लेकर आपस में झगड़ा होता रहता है। इन झगड़ों का निपटारा न्यायपालिका ही करती है। शक्ति विभाजन की उचित व्याख्या संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका ही करती है और राज्य व केंद्र को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से भी रोकती है। इस तरह वे संघ की संरक्षक भी मानी जाती है। संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में जो न्यायपालिका की केंद्र और राज्यों के विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए न्यायपालिका को संघ का संरक्षक भी माना जाता है। न्यायपालिका का अगला कार्य है सलाहकारी कार्य। कई देशों में न्यायपालिका सरकार को परामर्श भी देती है, लेकिन न्यायपालिका की सलाह मानना या ना मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके लिए न्यायपालिका सरकार को बाध्य नहीं कर सकती। इंग्लैंड में सलाहकारी भूमिका ने न्यायपालिका का अधिक सम्मान बढ़ाया है। भारत में भी राष्ट्रपति ने कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर केंद्र सरकार ने कई बार सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली है।
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, पनामा आदि देशों में भी न्यायपालिका की सलाह ली जाती है। न्यायपालिका का अगला कार्य है राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व और शांति कायम रखना। राजनीतिक व्यवस्था में विघटनकारी ताकतों के विरुद्ध न्यायपालिका ही कड़ा रुख अपनाती है। जो व्यक्ति या संस्था राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व से छेड़छाड़ करता है वह देशद्रोह का अपराधी माना जाता है। सरकार का तीसरा अंग होने के नाते राजनीतिक स्थायित्व को कायम रखने का मुख्य उत्तरदायित्व न्यायपालिका का ही बनता है। न्यायपालिका ही सरकार के कार्य को उचितता प्रदान करके सरकार के प्रति जनता का विश्वास कायम रखती है। इसके लिए न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कानूनों की जांच परख करती रहती है। न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से आज न्यायपालिका जनहित के कार्य भी करने लगी है। इससे राजनीतिक स्थायित्व में वृद्धि होना स्वाभाविक है। राजनीतिक स्थायित्व के लिए देश में शांति कायम रखने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए वह पुलिस व सेना तक की मदद लेती है। कानून का शासन लागू रखने के लिए न्यायपालिका अपराधी को उसके अपराध के अनुसार ही दंड देती है। इसे राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व और समाज में शांति कायम रखने में न्यायपालिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह न्यायपालिका का अगला कार्य है प्रशासनिक कार्य। न्यायपालिका को अपना प्रशासन चलाने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वे स्थानीय पदाधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति भी करती है, जो प्रशासन में न्यायपालिका का सहयोग करते हैं और सभी आवश्यक कागजात और अभिलेख सुरक्षित रखते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें न्यायपालिका को उपलब्ध कराया जा सके। इन कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी हैं जो न्यायपालिका को करने पड़ते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति के ट्रस्टीज को नियुक्त करना, अल्पसंख्यकों के संरक्षणों को नियुक्त करना, वसीयतनामे तैयार करना, मृतक व्यक्तियों की संपत्ति का प्रबंध करना, नागरिक विवाह की अनुमति देना, विवाह विच्छेद की अनुमति देना, शस्त्र लाइसेंस जारी करना, निर्वाचन संबंधी अपीलें सुनना, उच्च अधिकारियों को शपथ दिलवाना आदि कार्य भी हैं जो न्यायपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। संविधान की व्याख्याकार होने के नाते वे सरकार के अन्य दो अंगों विधानपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। न्यायिक पुनर्विलोकन द्वारा न्यायपालिका ने जो शक्ति अर्जित कर ली है उससे उसका जनहितकारी स्वरूप उभरा है। आज न्यायिक सक्रियतावाद के द्वारा न्यायपालिका करोड़ों व्यक्तियों के दिलों की धड़कन बन गई है। भारत में न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति से त्रस्त लोगों के लिए प्रकाश पुंज का कार्य करती है। अनेक राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं पर सरकारें न्यायपालिका से ही सलाह लेती हैं, ताकि संविधान और कानून की मर्यादा का उल्लंघन ना हो और देश में शांति कायम रहे। ब्राइस का यह कहना सही है कि न्यायपालिका ही शासन की उत्तमता को जांचने की कसौटी है। आज न्यायपालिका को समाज में जो स्थान प्राप्त है वह कार्यपालिका या विधायिका को नहीं। आज केवल मात्र जनता के लिए दुख की घड़ी में न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका ही एकमात्र आशा की किरण है। इसलिए न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है, क्योंकि न्यायपालिका को ज़्यादा सम्मान की स्थिति प्राप्त है। तो ये था न्यायपालिका के बारे में डिस्कशन। आज हमने न्यायपालिका के बारे में जाना, उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना, न्यायपालिका की संरचना, न्यायाधीशों का कार्यकाल और उनकी नियुक्ति के बारे में भी जाना, और लास्ट में हमने न्यायपालिका के कार्यों के बारे में भी डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।